इस वीडियो में हम समझते हैं हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं और कौन सा फार्मूला है, और उसको हम ट्रिकी वे में समझते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन नीट 26 में भी आया हुआ है, और इससे पहले जेई में, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है उसका फार्मूला बड़ा सा। तो उस सब को एक ही वीडियो में कंप्लीट, आपका जितना भी कंसेप्ट है, जितना भी कन्फ्यूजन है, दूर हो जाएगा। इसलिए अच्छा से देखें इस वीडियो को और कमेंट करें कि क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। लिखा हुआ है कि हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। यहाँ पर दिया है कि फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला हम क्या लिखे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो ध्यान रखिएगा पहली बात कि सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन ही काउंट करना है, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग काउंट नहीं करना है। तो क्या करना है कि कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है टोटल, उसमें से माइनस करना है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, और माइनस करना है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। इसको, ये तो फार्मूला हो गया जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट फार्मूला भी दिया हुआ है, जेईई में पूछा हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा। अब इसका ट्रिक से याद कैसे करते हैं, देखिए ट्रिकी वे में कैसे समझते हैं इसको। तो बल्ब बाई 2, बल्ब बाई 2 कैसे करना है, तो VLB/2, यानी B/2 इसे करना है, तो बल्ब बाई 2। ये क्या है कि इजी ट्रिक में बन सकता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि फार्मूला थोड़ा सा लेंदी आता है। तो जब भी आपका फॉर्मल चार्ज किसी का भी पूछे तो हम सिंपल कर देंगे बल्ब बाई 2। ध्यान रखिएगा V-L-B/2, ये समझने के बाद आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बोल रहा है जैसे इस बार भी ये नीट 2026 का भी क्वेश्चन है, और इससे पहले कितनी बार नीट में आ चुका है और जेईई में आ चुका है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और इसको अच्छा से देखिए। तो क्या बोला है, पहले बात अगर पूछ रहा है कि O3 में फॉर्मल चार्ज निकालिए O3 का, तो पहले O3 का फार्मूला लिखिएगा, यानी फार्मूला बोलते हैं स्ट्रक्चर लिखिएगा। तो क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर जैसे होता है, इसको लिखने के बाद इसको हम, जो एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसको हम क्या करते हैं, एक बॉन्ड से डिसाइड कर लेते हैं। तो एक तो हो गया, इसको आप इसको लिख दिए, या तो ये आपको दिया रहेगा, या तो आपको जो बोले तो इसको लिखना पड़ेगा। अब देखिए पूछ रहा है कि 1 पे निकालिए, 2 पे निकालिए और तीसरा का निकालिए। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले 1 को काउंट करते हैं। तो 1 पे कितना होता है देखिएगा। तो हम क्या बोले हैं, बल्ब बाई 2, बल्ब बाई 2। सिंपल है, कभी क्वेश्चन पूछेगा तो बल्ब बाई 2 कर देना है। तो देखिए ऑक्सीजन पर कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का होता है 6, जो कि कॉमन है, सबको पता होता है, 6 हो गया। अब क्या होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कितना है 1 2 3 4 हो गया, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4, तो 4/2 यानी 0 हो गया। तो 1 का 0। ठीक है, जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में ही क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी है। आप जितना भी वीडियो यूट्यूब पे देखिएगा उससे कंपेयर में आपको लगेगा आसान और ट्रिकी पे मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या बोला है दूसरे में, तो दूसरे में क्या बोला है, तो ध्यान रखिए। पहली बात क्या है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होगा नहीं, 6 होता है, माइनस क्या बोला है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पे है, लोन एक ही है, यानी एक पेयर है, यानी कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेना है, ना कि लोन पेयर की संख्या। तो ये हो गया 2, और माइनस कितना बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, और 3 में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6/2, तो कितना हो जाएगा 1। अब आता है तीसरा, इसके बारे में पूछा हुआ है, इसके बारे में पूछा है तो क्या करेंगे, तीसरे के बारे में पूछा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होगा ही, माइनस लोन पेयर कितना है 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर, और बॉन्ड कितना बनाया है, एक ही बॉन्ड बनाया है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाई 2 यानी -1। तो आपने क्या किया, सेम क्वेश्चन में यानी 0 आया, +1 आया और -1 आया। तो कभी कभी क्या करना है कि आप ये निकाल भी दीजिएगा ना, तो आपको ऑप्शन में इसको 1 2 कर दिया, मान लो इसका 1 किया है, इसको 3 किया है, तो आप अपने से ऑप्शन वाइज देखकर अच्छे से इसको मार्क करें। ये यहाँ गलती होता है। तो देखिए आपने क्या देखा, कभी कभी आपको +1 के अलावा +2 +3 भी आ सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक से। तो समझिएगा कि +1 0 या -1 ये आ रहा है, तो ये समझिएगा कि जनरली यही आता ही है, +1 -1 0 ही होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और आ रहे हैं तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। क्यों, क्योंकि
ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सब जितने होते हैं ना वो सब अनस्टेबल होते हैं। तो आपको जब भी क्वेश्चन आए फॉर्मल चार्ज तो डरे नहीं। अच्छा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन थोड़ा डरने वाला होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका फार्मूला थोड़ा लेंदी टाइप का। तो जब भी पूछे फॉर्मल चार्ज क्या होता है तो सिंपल करना है, क्या बल्ब का 2 कर देना है, बल्ब का 2 कर देना है, यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो इस वीडियो को अच्छा से देखें और जहाँ भी डाउट लगे आप कमेंट करें। वीडियो को देखे हैं अच्छा लगा है तो कमेंट करिए अच्छा सा, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू चैनल है और इससे जुड़े हुए नीट और जेईई से जुड़े हुए और सब वीडियो अपलोड होते रहते हैं, रोज़ क्यूज अपलोड होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग और ट्रिकी सेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।